नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी भारत की राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में एक और विषय जानेंगे, और वो विषय है राज्यों के लिए या कहें राज्यों के सहायता के लिए अनुदान। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक विधिक अनुदान एवं दूसरा विवेकाधीन अनुदान। विधिक अनुदान के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचित निधि पर आधारित होती है, यानी इसका सारा भार भारत की संचित निधि पर होता है। विधिक अनुदान तब दिया जाता है जब राज्य को केंद्र से आर्थिक तौर पे सहायता चाहिए हो। इसके अलावा इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त भी विधिक अनुदान राज्यों को जनजातियों के उत्थान के लिए व उनके कल्याण के लिए भी राशि उपलब्ध कराता है। और इसी संदर्भ में असम को भी एक बार इसी तरीके से विधिक अनुदान उपलब्ध कराया गया था। और अगर बात करें विवेकाधीन अनुदान की, तो दोस्तों अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। ये अनुदान केंद्र राज्यों को तब देता है जब किसी लोक प्रयोजन के कारण से राज्यों को कर की या कहें अनुदान की आवश्यकता हो। ये अनुदान पूर्णतया केंद्र अपनी मर्जी से देता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं होता, और इसी वजह से इसे विवेकाधीन यानी विवेकाधीन अनुदान कहते हैं। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं, योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और दूसरा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। उल्लेखनीय है कि विवेकाधीन अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर बात करें अन्य अनुदानों की, तो संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, लेकिन ये अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट के उत्पादों के निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। तो दोस्तों, अगर बात करें विधिक अनुदान, विवेकाधीन अनुदान और अन्य अनुदान की, तो हाँ, ये तीनों अनुदान वित्त आयोग के सुझाव पर ही आवंटित किए जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर इस संदर्भ में सोचें तो वित्त आयोग आखिर है क्या? तो आइए एक झलक इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह जिन मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है वो इस प्रकार हैं। पहला, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। दूसरा, वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। और चौथा, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 1960 तक आयोग
असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन के चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। दोस्तों, इसी के साथ आज हमने हमारे केंद्र तथा राज्य संबंध में 2 और विषयों के बारे में जान लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।